रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे सोमवार को आगरा पहुंचे। आगरा किले में आयोजित होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आगरा पहुंचे थे। वहीं इस दौरान मथुरा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दूर करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का जल्द स्वरूप बदले जाने की बात कही। तो वहीं ट्रेनों में सीनियर सिटीजनों की सुविधा को लेकर पूछे गए सवाल पर रेलवे राज्य मंत्री पल्ला झाड़ते नजर बचाते हुए नजर आए। हिंदुओं के आराध्य शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की धूम ताजनगरी आगरा में चारों ओर देखने को मिली। आगरा किले में आयोजित हो रही छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र से कई बड़े राजनीतिक हस्तियों का आगरा आगमन हुआ। इसी क्रम में इस आयोजन में शिरकत करने के लिए सोमवार को रेलवे और कोयला विभाग के राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आगरा पहुंचे। इसी दौरान उनके आगरा आगमन पर पत्रकारों और उनके बीच लंबे सवाल जवाब की उठापटक रही। रेलवे राज्य मंत्री के आगमन के दौरान मथुरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसको लेकर उन्होंने अपने विचार रखते हुए मिली खामियों को दूर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। मथुरा में जो पैसेंजर की एमिनिटीज है वो सब जाके देखे। वहाँ पर एक्सीलेटर है, वहाँ पर लिफ्ट है और कैंटीन है। पैसेंजर से मिले, कैंटीन में जाके लोगों से बातचीत की। ये सब एमिनिटीज़ के बारे में लोगों का क्या बोलना है, क्या सुविधा चाहिए और इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की। और जब जहाँ कमी दिखी उसका सुधार करने के लिए हमने ऑफिसर को सूचनाएं भी दी। वहीं उनसे रेलवे में और क्या बड़े बदलाव किए जाने वाले सवाल पर साफ कहा कि 2014 से अब तक के रेल बजट को सामने रखा। साथ ही वंदे भारत को रेलवे की बड़ी उपलब्धि कहा। तो वहीं आगामी दिनों में रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन की दिशा में 1318 स्टेशनों की सौगात पर बधाई दी। देखिए, आप जानते होंगे 2014 के बाद भारतीय रेलवे में कई बदलाव आए। यही अपना रूट है। जिस रूट से वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो कि 160 किलोमीटर घंटे से रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर, और देश भर में लगभग अभी 500 स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। कोई स्टेशन का उद्घाटन अभी 26 तारीख को होने जा रहा है और लगभग 1318 स्टेशन देश भर में होने जा रहे हैं। और रेल का बजट 2014 में जो था उससे कई गुना बढ़ा दिया गया है और इस साल तो 2,55,000 का रेलवे का बजट दिया गया है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि आगरा एक बड़ी पर्यटन नगरी में शुमार है, तो ऐसे में आगरा और यहाँ आने वाले पर्यटकों को देखते हुए रेलवे आगरा के लिए क्या अलग रहेगा, इस पर उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत आगरा के रेलवे स्टेशनों को मेजर अपग्रेडेशन के जरिए जोड़ने की बात के साथ नई सौगात देने की बात कही। सर, आगरा पर्यटन नगरी है, ऐसी स्थिति में क्या मानते हैं जो रेलवे स्टेशन है उनकी क्या कल्प और होनी चाहिए? देखिए, ये पर्यटन का स्थल है और मथुरा भी पर्यटन, कई लोग आते हैं। तो अमृत भारत स्टेशन के तहत जो भी स्टेशन लिए जाने वाले हैं, इसका मेजर अपग्रेडेशन होने वाला है। जो आगरा का भी होने वाला है, मथुरा का भी होने वाला है। और मेजर अपग्रेडेशन यहाँ पर डेली कितने पैसेंजर आते हैं उसका कैलकुलेट करके फिर उसका डिज़ाइन बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टेशन बहुत बड़ा अच्छा स्टेशन बनेगा। यहाँ तक तो मानो कि सवाल और जवाबों का सिलसिला रेलवे राज्य मंत्री और राव साहेब पाटिल दानवे के अनुसार ही थे। इसी बीच मून न्यूज़ के संवाददाता मनीष तिवारी ने जब आगे आकर एक सवाल पूछा तो मंत्री जी कुछ अलग ही अंदाज में इधर उधर के सवालों के जवाब देते नजर आए। आइए हम आपको उस सवाल के बारे में बताते हैं जो मनीष तिवारी ने उनसे पूछा। सवाल क्या था? रेलवे द्वारा बीते दिनों सीनियर सिटीजनों को मिलने वाली सुविधाओं को आखिर क्यों हटाया गया, और अगर हटाया गया तो इसके एवज में रेलवे क्या नए कदम सीनियर्स के लिए उठा रही है। ऐसे में मंत्री जी 53 पैसे प्रति पैसेंजर की बातों को करते नजर आए। सर, सीनियर सिटीजन को लेके कुछ प्लान है? उनको क्या सुविधा मिलेगी आगे यात्रा में? जैसे वो बंद हो गया इस समय सीनियर सिटीजन का जो था बंद हो चुका है। सीनियर सिटीजन को जो सुविधा अपन देते थे, अभी सभी को ही वो सुविधा दी जा रही है। लगभग 53 पैसा, 1 रुपये के पीछे पैसेंजर ट्रेनों में हम लोगों आप लोगों को ये कंसेशन दे रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी कंसेशन है। इसी बीच उन्होंने आगरा ब्रज से अयोध्या के लिए ट्रेन सुविधा पर भी जल्द ही विचार करने की बात कही, मगर सीनियर सिटीजन के नाम पर मंत्री जी का कोई भी जवाब संतोषजनक नजर नहीं आया। मून न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी की रिपोर्ट।